अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। करोड़ों दुरूद सलाम आप नबी सय्यिदिना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। आज हमने कुरान पाक का एक मुश्किल लफ़्ज़ सीखना है। ये लफ़्ज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आज का जो हमारा लफ़्ज़ है वो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। आज का ये लफ़्ज़ हम सीखेंगे। आपको मैं बताती चलूँ कि ये जो लफ़्ज़ है ये मैंने सूरह मुल्क से लिया है। ये वो सूरह है जो हम रोज़ाना पढ़ते हैं या अक्सर जो है हम सूरह मुल्क की जो है तिलावत करते हैं। तो इसको आप लाज़मन सीखें, ज़रूर सीखें, क्योंकि अगर आपको ये वर्ड पढ़ना नहीं आता तो फिर आप गलती के साथ पढ़ेंगे, फिर ये गुनाह होगा। तो आपने बिल्कुल इसको दुरुस्त सीखना है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस लफ़्ज़ में कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखें, सौद है, उसके ऊपर खड़ा ज़बर है और यहाँ इसके ऊपर एक मद है। ये मद्द लाजिम है और इसको छोड़ दिया जाता है। अक्सर लोग इसको नहीं पढ़ते। इसके आगे आप तशदीद देखें। देखिए, जब तशदीद मिलानी होती है थोड़ी मुश्किल होती है। अक्सर लोगों को तशदीद मिलाना नहीं आती, तो आज मैं आपको तशदीद को मिलाना सिखाऊंगी। उसके बाद ये देखें कि दूसरी मर्तबा भी यहाँ पर वाव के ऊपर तशदीद है। यहाँ पर भी लोग गलती करते हैं, ये भी कन्फ्यूजन होती है। और यहाँ पर देखिए क़ाफ़ है, ये साकिना है। जब क़ाफ़ जो होता है हरूफ़ कलकला में से है, जब ये साकिन होता है तो इसको कलकला के साथ पढ़ते हैं। अब कलकला के साथ इसको किस तरह पढ़ना है, इसके लिए आपको पूरी वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। आपको इस वर्ड को सीखने में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ वक़फ़ की इलामत है, ठीक है, और यहाँ पर वक़फ़ ही गलत किया जाता है। वक़फ़ का मायने होता है ठहरना। जब हम इस लफ़्ज़ के ऊपर ठहरेंगे तो वक़फ़ के कुछ असूल और कायदे होते हैं। उन असूलों को मद्देनज़र रखते हुए, उनको फॉलो करते हुए हमने जो है वक़फ़ करना होता है। चलें जो है हम सबक का आगाज़ करेंगे। अवलम यरौ, अवलम यरौ इला तैरी, इला तैरी फ़ौक़हुम। यहाँ पर देखिए तो है, उसके ऊपर तशदीद है, इसको हमने 2 मरतबा पढ़ना है। इला तैरी, तो है, इसको तो पढ़े, इसको हमने ता की तरह नहीं पढ़ना। इसको इला तैरी नहीं पढ़ना, इसको हम पढ़ेंगे इला तैरी फ़ौक़हुम। अब हम आते हैं इस लफ़्ज़ की तरफ। इसको आपने अच्छे से जो है सीखना है। सबसे पहले हम इसको रवा में पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको हिजों के साथ समझाऊंगी ताकि ये लफ़्ज़ आपको ना भूले। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको हिजों में जो है वो मैं आपको समझाऊंगी। अगर कहीं और भी जो है तशदीद आती है या हरूफ़ कलकला में से कोई हरफ आता है तो आप उसको दुरुस्त पढ़ सकें। सॉफ़ातिन व, सॉफ़ातिन व यक़बिद्न, यक़बिद्न। अब यहाँ पर देखिए, ये वक़फ़ की इलामत है, तो यहाँ पर वक़फ़ की इलामत है। यहाँ पर हम वक़फ़ करेंगे तो यहाँ पर नून के ऊपर किस तरह वक़फ़ करना है, ये हम जो है आज सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। कहीं और भी ज़बर आ जाए और वक़फ़ की सूरत हो तो हमने किस तरह वक़फ़ करना है, ये आज आप समझ जाएंगे। सॉफ़ातिन व यक़बिद्न, ठीक है। अब हम इसको स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे। सौद, फ़ा, खड़ा ज़बर, सौफ़, फ़ा, खड़ा ज़बर, फ़ा, सौफ़, फ़ा। आप गौर करें कि फ़ा तो एक दफ़ा है, मैंने 2 मरतबा पढ़ा है। सौफ़, फ़ा। यहाँ पर कायदा ये है कि अगर किसी हरफ के ऊपर ये तशदीद आ जाए, यानी कि ये 3 दंदान वाली शक्ल आ जाए जिसको हम तशदीद बोलते हैं, ये किसी हरफ के ऊपर भी आ जाए, फ़ा के ऊपर है तो फ़ा को हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। आप ये समझें कि फ़ा 2 मरतबा पढ़ा जाएगा और यहाँ पर फ़ा 2 मरतबा है। फ़ा को 1 मरतबा हमने पिछले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ना है और दूसरी मरतबा हमने इसकी हरकत के मुताबिक। फ़ा को 1 मरतबा जो है पहली दफ़ा हमने सौद के साथ मिलाना है और दूसरी मरतबा जब इसको पढ़ना है तो इसकी अपनी हरकत के मुताबिक।
فا کی جو اپنی حرکت ہے وہ ہے کھڑا زبر، جیسا کہ میں نے آپ کو پڑھایا صاد فا کھڑا زبر صوف، فا کھڑا زبر فا صوف فا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہاں پر مد کو دیکھیں میں نے کھینچ کر پڑھا ہے صوف فا، ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر کون سی مد لگی ہوئی ہے، یہ مدات کے لیے میں نے الگ لیکچر دیا ہوا ہے، الگ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ میرے چینل پر جائیں، بہت آسانی سے میں نے سمجھایا ہوا ہے کون کون سی مدات ہوتی ہیں، آپ اس کو جا کے بہت اچھے سے سیکھ سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ پڑھتے ہیں، یہاں پر بھی دیکھیں واو کے اوپر تشدید ہے، اور واو یہاں پر سمجھے 2 مرتبہ ہے، کیونکہ واو کے اوپر تشدید ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے واو کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے جو متحرک ہوگا، اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق۔ واو کی اپنی حرکت زبر ہے، پہلے ہم واو کو تا کے ساتھ ملائیں گے، تا واو، 2 زیر تیوں، صاد فا تیوں، واو زبر وا، صاد فا تیوں وا۔ اب ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں، اس ورڈ کو سیکھیں گے، یا قاف زبر یق، غلطی کیا ہوتی ہے، یک پڑھ دیا جاتا ہے، یک۔ اب یک اور یق میں کتنا فرق ہے، درست لفظ ہے یق، قاف کو ہم نے ہلانا ہے، یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے، جب حروف قلقلہ ساکنہ ہوتے ہیں تو قلقلہ خوب کرتے ہیں، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، اور اس کے اوپر یہ جزم آپ دیکھیں، اس جزم کی وجہ سے اس کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے۔ حروف قلقلہ کے اوپر جب یہ جزم ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پر قلقلہ کرتے ہیں، اس کو ہم یک نہیں، اس کو پڑھیں گے یق، قاف کو موٹا بھی کریں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یق یق یقبدن۔ اب یہاں پر دیکھیں اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں یقبدن، یہاں پر وقف کریں گے تو ایسے نہیں پڑھیں گے، وقف کی صورت میں جو ہے ہم نون کو جو ہے زبر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب وقف ہو اور آخری حرف کے اوپر زبر ہو تو اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، مطلب یہ زبر ہٹ جائے گی، یہاں کے اوپر یہ دال سیکی جو ہے یہ جزم لگ جائے گی، نون ساکن ہو گیا تو اس کو ہم یقبدنا نہیں پڑھیں گے، یقبدنا نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے یقبدن، یعنی کہ اس کو ساکن کر دیں گے۔ اور یہ آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے، لازماً یہ آپ نے کرنا ہے، اس کو بالکل بھی آپ نے وقف کی صورت میں یقبدنا نہیں پڑھنا۔ چلیں جی، آج کی ویڈیو سے اگر آپ نے کچھ سیکھا ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں، اس سے تھوڑا جو ہے جو موٹیویشن ملتی ہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔